इस कोचिंग में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से 9 जुलाई 2024 तक एसएससी सीएचएसएल के पेपर हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एसएससी सीएचएसएल मैथ की स्पेशल वीडियोस आप सभी के लिए 8 जुलाई तक कंटिन्यू बनाएंगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और डेली हमारे चैनल पर विजिट करें एस कोचिंग पे। पहला क्वेश्चन आपका है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले लिखा है 40,960, फिर लिखा है 10,240, फिर लिखा है 2,560, फिर 640, फिर 200, फिर 40, फिर 10। तो जैसे 40,960 से ये 10,240 बना है, तो कैसे बना है? यहाँ पर संख्याओं में एक पैटर्न होता है। जैसे ये 40,960 जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको जब 4 से भाग किया गया तो ये आपका आ जाता है 1,240। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसको 4 से जब भाग किया गया तब 1,240 आया। फिर 1,240 को जब 4 से भाग किया गया तो कितना आया है? 2,560। अगर आप 1,240 को 4 से भाग करोगे तो यह आपका आ जाएगा 2,560। फिर 2,560 को फिर 4 से अगर आप भाग करो, 2,560 को किससे भाग करो? 4 से, तो यह आपका आ जाता है 640। इसका मतलब इसमें सिस्टम क्या है, पैटर्न क्या है कि सबको 4 से भाग करना है। तो अब जो ये 640 है इसको 4 से भाग करो, तो 640 को जब आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 160। जबकि यहाँ पे कितना है? 200 है। इसका मतलब ये 200 जो है गलत है। तो 640 गलत, 2,560 ये भी विकल्प गलत, 40 वाला ऑप्शन गलत। कि जहाँ पे 200 लिखा है ये आपका विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि ये गलत संख्या है। 640 के बाद 4 से भाग करने से कितना आना चाहिए था? 160 आना चाहिए था, जबकि आ रहा है 200। ये 200 गलत है और यहाँ पे गलत संख्या को ही टिक करना था। तो आंसर हमारा हो गया 200, मतलब बी वाला विकल्प सही है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2015 में हमारा आया हुआ है। हालांकि ये ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 2011 में भी आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है श्रृंखला 7, 11, 15, 19 डैश डैश में कौन सा पद 111 है? श्रृंखला आपकी है 7, 11, 15, 19। तो देखिए 7 में अगर आप 4 जोड़ दें तो 11 हो जाता है, 11 में 4 जोड़ दें तो 15 हो जाता है, 15 में 4 जोड़ दें तो 19 हो जाता है। तो सब में जो गैप है वो बराबर है। तो जब गैप बराबर होता है तो उसे कहा जाता है समांतर श्रेणी। इसका मतलब जो ये आपका प्रश्न है ये समांतर श्रेणी का है। और समांतर श्रेणी आपके क्लास 10 में चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला पद होता है, यहाँ पर जो पहला पद होता है उसे ए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका जो ए है वो बराबर कितना है? 7। और दूसरे को पहले से घटाने से डी मिलता है। डी का मतलब होता है सार्वांतर। तो ये आपका कितना है? जो बीच का गैप होता है 11 - 7 बराबर 4। अब वो कह रहा कौन सा पद 111 है? तो हमने मान लिया कि माना
nवां पद बराबर 111 है। तो अब आपको यही nवां पद ज्ञात करना है। वो कह रहा है कौन सा पद 111। तो nवां पद का सूत्र आपका होता है, nवां पद का ये सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू का मतलब गुणित b। तो यहाँ पे an nवां पद आपका क्या है 111। तो an की जगह पे आप लिखोगे 111 बराबर a का मतलब पहला पद कितना है 7। तो a की जगह पर 7 प्लस n आपको पता नहीं तो n-1 इंटू d सार्वधातुक आपका है ये 4। तो d की जगह पे आप लिख देंगे 4। d की जगह क्या लिख देंगे 4। तो अब यहाँ से देखिए ये 7 जो है जब दाहिनी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 111 ये 7 इधर लाइए तो -7 तो बराबर इधर क्या बचा n-1 बचा और ये इंटू क्या था 4 था। तो 111 से 7 अगर आप घटाएंगे तो आएगा 104 और ये 4 गुणा का इधर आ जाएगा बटे में। तो इधर क्या बचेगा सिर्फ n-1 बचेगा। अब 4 से अगर इसको भाग कर दें तो ये आएगा 26। तो आपका 26 बराबर n-1। तो -1 अगर इधर लाएँ तो प्लस हो जाएगा 26, ये -1 इधर जाएगा 26 तरफ तो प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा सिर्फ n बचेगा। तो 26 में 1 जोड़ दोगे 27 बराबर n। इसका मतलब n आपका आ गया 27। तो क्वेश्चन से पूछ रहा था कौन सा पद 111 है। इसका मतलब जो आपका 27वां पद है ये 111 होगा। तो यहाँ पे पहले में 26 लिखा है गलत, दूसरे में लिखा है 27वां। ये बी वाला विकल्प आपका सही है। और ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2012 में भी आया है और 2014 में आया है। हालांकि ये SSC CGL 2000 में भी पूछा गया है। हमने बताया है आपको पढ़ाते वक्त कि जो क्वेश्चन SSC CHSL में आए हैं या CGL में आए हैं वो रेलवे में भी पूछे गए हैं और पुलिस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। इसलिए हर कंपटीशन की, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे SSC CPO हो, चाहे LDC हो, सभी प्रतियोगी स्टूडेंट इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कि तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि श्रृंखला 2 + 4 + 6 + डैश डैश 198 का मध्य पद है। इस श्रृंखला का मध्य पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है आपका 2 है। तो आप लिखेंगे प्रथम पद बराबर 2 और आखिरी पद 198 पर ये श्रृंखला ख़त्म हो रही है। तो जो आपका अंतिम पद है ये बराबर है 198 और आपसे पूछ रहा है मध्य पद क्या है। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र है कि जो मध्य पद होता है आपका ये बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। तो प्रथम पद आपका ये 2 है प्लस अंतिम पद आपका ये 198 है और बटे नीचे क्या है 2। तो 198 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 200 और बटे नीचे क्या है 2। इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब मध्य पद आपका कितना आ गया 100। तो यहाँ पे 98 है, ये गलत विकल्प है। बी में 96 है, ये भी गलत है। सी में 94 है, ये भी गलत है। डी में 100 है, ये डी वाला विकल्प आपका सही विकल्प है।
और ये क्वेश्चन आपका आया है SSC CHSL 2012 के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है अनुक्रम 2, 9, 28, 65, 126 की अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है। जैसे 2 लिखा है तो अगर आप 1 का क्यूब करें और इसमें 1 जोड़ दें तो 1 पे पावर कितना भी उसका मतलब 1 ही होता है, और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 के बाद अगली संख्या ले लें आप 2 का क्यूब करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 2 का क्यूब होता है 8 में 1 जोड़ दोगे 9। फिर आप 2 के बाद 3 ले लें, 3 का क्यूब करें उसमें 1 जोड़ दें तो 3 का क्यूब होता है 27 में 1 जोड़ दोगे 28। फिर आप 4 का क्यूब करें उसमें 1 जोड़ दें तो 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 65। फिर आप 5 का क्यूब करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 5 का क्यूब होता है 125, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126। तो 2, 9, 28, 65, 126। इसका मतलब जब अगली संख्या बनेगी तो जैसे 5 का क्यूब है तो 5 के बाद आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ देंगे तो जो 6 का क्यूब होता है ये होता है 216, और 216 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 217। इसका मतलब 126 के बाद जो यहाँ पे आपकी अगली संख्या होगी वो क्या होगी, 217 होगी। तो ए में 195 गलत, 199 ये भी गलत, 208 ये भी गलत। यहाँ पे देखिए विकल्प डी में लिखा है 217, 217, तो विकल्प डी आपका सही है। और ये क्वेश्चन आया है SSC CHSL 2010 के पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है।